गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रेप योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देवेश यादव। कल एक्चुअली यूपीएसआई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज पूरी ये सीरीज डिस्कस करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। ठीक है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिखें। ठीक है, और कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 यहाँ से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। आप किसी का भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, तो ये पूछा गया हुआ है यूपीएसआई का लेटेस्ट ईयर में। तो आर्टिकल 55 ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखना कि 55 ऑप्शंस कहता है। जो आर्टिकल 55 है वो उसके अकॉर्डिंग कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है भारत के राष्ट्रपति की, उसमें उसका डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों, आयात के इक्विटी मुद्दे से संबंधित प्रार्थना पत्र पूर्व संचालित करता है? ठीक है, तो इसमें कौन होगा? डाक विभाग। ऑप्शन ए बोलता है डाक विभाग, ऑप्शन बी बोलता है संचार विभाग, ऑप्शन सी उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग जिसको डीआईपीपी बोलते हैं, एंड डी बोलता है उपभोक्ता मामलों का विभाग। तो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को दिमाग से पढ़िए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों के पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयातों के लिए इक्विटी संबंधित प्रार्थना पत्रों एवं पूर्व संचालन को निर्धारित करता है? तो आप इसमें जाएंगे ऑप्शन सी, क्या है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे क्वेश्चन मैक्सिमम कराए जाएंगे। और इसमें से आपके जब एग्जाम हॉल्स में से आप निकलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर निकलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करिए नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर्स की भी आ रही है, जो देखना चाहे स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भूमि अधिग्रहण, पुनर्निवास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कैसे कौन करता है? कैसे किया जाता है, कौन करता है? ये पूछा जाता है। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, इससे तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, विलेज बीएओ बोलते हैं, जैसे गांव में बीडीओ होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी, समाकर्ता इसको बोलते हैं। इसका भी देखते हैं। थर्ड है उप पंजीयक सब रजिस्ट्रार, डी है तहसीलदार। तो लेकिन जो मुआवजे का निर्धारण करता है ना, किसी की जमीन एक्वायर होती है, तो एक्ट ये 2013 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें ये पास हुआ था। ठीक है, उसमें तो ये इसका निर्धारण कौन करेगा? पात्रता के आधार पर। जैसे किसी की जमीन एक्वायर हो जाती है, उसमें डीएम का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम जिला अधिकारी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सम महाहर्ता भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ही बोलता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ये तो सारे बच्चों देखो, लावा यहाँ सुनने में नहीं आता, कोलट्टम यहाँ सुनने में नहीं आता, बिहू से कोई वास्ता नहीं है अपना। चरकुला ये बहुत कई बार पूछा जाता है, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दें, यूपीपीसीएस का एग्जाम दें, कोई सा भी स्टेट एग्जाम दे, मैक्सिमम उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चरकुला नृत्य यूपी का फेमस लोक नृत्य है। लोक नृत्य समझते ही होंगे, जो कि किसी भी राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25, साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच का कब लॉन्च किया गया था, शुरू कब किया गया था? ये अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन बी पर हम जाएंगे। इसमें देखो ए से कोई वास्ता नहीं लग रहा, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, इसको नहीं मारना है कहीं महिला समझो और बच्चों क्लिक कर दो तो एशिया बी मैन है, ठीक है? तो ये देखकर एकदम आपकी नजर जाए, ये नहीं कुछ करना है, बिल्कुल ऑप्शन बी पे जाना है। याद याद रखना, इसका आंसर ये रहेगा, याद करना कौन सा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी क्या करती है? साउथ एशिया वीमेन एनर्जी मंच को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के वर्ष किस ईयर में प्रस्तावित किया गया था? पहले एजुकेशन एक्चुअली 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये सरकार का काम है कि सभी बच्चों को निर्धारित एक्चुअली मौलिक अधिकारों में आता है शिक्षा, एजुकेशन फ्री दे, यानी कि 6 क्लास से 10th क्लास तक, मैक्सिमम 14 साल की एज तक बच्चे पहुंच जाते हैं वहां तक। तो ये एजुकेशन जो हमारे देश में फ्री का लिए आया था, ये कब किया गया था? 2002 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप पीसीएस का एग्जाम दें, चाहे एसआई का एग्जाम दें, चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जिसको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ना, इनको नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं, यहीं से पेपर आता है, कोई नया पेपर नहीं बनता है। बस करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करो और ये सारे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन करो, थोड़ा बेसिक्स और पढ़ाएंगे इसके बाद। पहले आपको ये पता चल जाएगा ना जबकि क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, तब नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे कि पेपर का लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? एक बोलता है 2000 में, बी बोलता है 2010 में, सी ऑप्शन कहता है 1995 में, डी बोल 2003 में। ये किया गया था ए ऑप्शन 2000 में, 2000 ईस्वी में यूपी पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? कोई हो तो क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। एक्चुअली ये पता है आप लोगों को बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कब लगाई थी कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो इमरजेंसी एक्चुअली राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? दो ऑप्शन में आपको लिए क्वेश्चन देता हूं कि एक तो आपातकाल कब लगाया जाता है और कौन लगाता है। आपातकाल कब लगाया जाता है और कौन, किसको परमिशन है लगाने की देश में, ठीक है? कौन से आर्टिकल में तो इसका डिस्कशन है। आर्टिकल 352, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीसीएस में भी कई बार पूछा गया और एसआई में भी कई बार पूछा गया, तो इसको रट लो, याद कर लो अच्छी तरह से। आर्टिकल 352 आप, और ये इनका दोनों का कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? कल जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि मानवाधिकार आयोग को जरूर याद करना, इससे हमेशा क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमेशा, और एक एक पेपर में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। कल मैंने आपसे बताया था ना, मानवाधिकार से इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना है। अब ये क्या पूछ रहा है, केंद्र का नहीं पूछ रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग के। तो बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम, कोई राज्यपाल कर देगा, कोई मुख्यमंत्री कर देगा, ठीक है? लेकिन नहीं, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, हटाने की परमिशन किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। ये मत सोच लेना कि राज्य का है तो राज्यपाल हटा देगा या मुख्यमंत्री हटा देगा, नहीं, राज्यपाल प्रस्ताव को भेजेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। बट हटाएगा, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राज्यपाल, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। याद रखना अच्छी तरह से। तो ऑप्शन डी, राज्य की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से, ठीक है? जब
यूएसओ सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी, याद रखना। और किसने की थी, इसका कमेंट में आंसर देना। आप ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, किसने की। तो भारतीय क्रांति द्वारा गदर पार्टी विद्रोह की स्थापना कहां की गई थी, यूएसए में। इस जगह था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। और इसका किसने की, तो आप कमेंट में आंसर देंगे। आप ये बच्चों आपके लिए है, याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। तहसीलदार के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, बताइए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 ऑप्शन हैं, संबंधित गांव की अड़ंगल पहनानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी ऑप्शन बी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहनानी के अनुसार उगाई जाती हैं, ऑप्शन सी अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अत्यधिक उपयोग के संबंधित मामलों का निरीक्षण करना। अगर जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं उनको मैक्सिमम पता होगा, शहर के लोगों बच्चों को भी पता होता है ये तहसीलदार के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इस बार ये नहीं पूछा है कि काम क्या क्या है, शक्तियां ये पूछी हैं अड़ंगल पहनानी प्रविष्टियों की, यानी कि जो भी उसमें गांव की जमीन की संपत्तियों की जो भी प्रविष्टियां होती हैं उनको जांच करके जाते हो ना। जब कोई काम पड़ता है, किसी के पापा बोलते हैं भैया हमारे खाते में ये प्रॉब्लम है, तो कहते हैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करो। तो तहसीलदार के पास एक तो ये होता है पहनानी प्रविष्टियों की सत्यापित करके जांच करना, और दूसरा है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें के अनुसार उगाई जाती है, जमीन कैसी है, ये कौन बताएगा, तहसीलदार। कि हाँ भाई पता चला किसी को नॉलेज नहीं है, पता चली तुमने गेहूं की जगह धान उगा दिए, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कौन किससे डिस्कस करा जाएगा, तहसीलदार से पूछ सकते हैं। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनधिकृत उपयोग के मामले का निरीक्षण करना, कोई अवैध कब्जा कर ले तो सबको कौन देखता है, तहसीलदार की। ये रेवेन्यू पावर भी तहसीलदार के पास होती है, याद रखना। तो ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी तीनों डी ऑप्शन में क्लिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग और ये रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। रिंग बोलो या बहुत सी जगह इसको रिंग ऑफ द फायर भी बोल देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रिंग ऑफ द फायर किसको कहा जाता है, किसमें पूछा है, सक्रिय ज्वालामुखी में। शांत ज्वालामुखी को क्लिक नहीं करना है, कहीं शांत में भी एक क्वेश्चन देखो और पूछ ले वो ऐसे ही। तो सक्रिय ज्वालामुखी में मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका के रिम को, ऑप्शन बी प्रशांत के रिम को, सी ऑप्शन सी अल्पाइन बेल्ट के रिम को, ऑप्शन डी हिमालयन बेल्ट को। तो कौन सा जाएंगे, बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, प्रशांत के रिम को, पैसिफिक को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह से के केंद्र को क्या कहा जाता है। ये 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन देखो पूछा है। तो क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र से कोई मतलब नहीं है, मुख्य अक्ष से कोई मतलब नहीं है, पोल से ध्रुवों से मतलब होता है, वक्रता की त्रिज्या से। साइंस का क्वेश्चन है, लाइट का चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन लिया है इन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो याद रखना बस पोल ध्रुवों से पूछा जाता है, ठीक है। अगर कोई किसी को समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिए, मैं पूछ सकते हैं। बाकी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, गोलाकार दर्पण के, ध्यान रखना ये नहीं कि अपनी मर्जी से अब जी मैंने तो अवतल समतल दर्पण पढ़ा था उसी पे क्लिक कर दो, नहीं, गोलाकार दर्पण होना चाहिए। उसकी केंद्र की सतह को, परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, पोल कहा जाता है। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा पूछा गया है, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना ये कब हुआ था, 1970 सी, यानी कि सी ऑप्शन देखते ही याद रखना बिल्कुल, 1975 के अंदर ये डिस्कस किया गया था। जैविक हथियारों पर समझौता कब लागू किया गया था, 1975 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री नहीं करता। ऑप्शन बी, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री से भी कोई वास्ता नहीं है। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राज्य की राज्यपाल। अगर बच्चों केंद्र का पूछता, यूपीएससी का पूछता, तो एक्चुअली एक बार के लिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये राज्य का पूछा है तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री उस पैनल में होता है तो मुख्यमंत्री भेजता है, नाम भेजता है, तो उसकी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, हरिहर बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य 1336 में ऑप्शन ए, 1346 में ऑप्शन बी, 1356 में ऑप्शन सी, 1367 ईस्वी में। हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य कौन फेमस राजा हुए बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए इसको कि कृष्णदेवराय राजा हुए थे, बड़े फेमस राजा थे। जब हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? बच्चे क्या करते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री, संविधान, सब में सबसे इंपोर्टेंट कौन है? राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति भी नहीं होता। सबसे बड़ी पावर कौन है देश में? संविधान। एक्चुअली देखो, संविधान से ही संसद चलती है, संविधान से ही राष्ट्रपति चलता है, संविधान से प्रधानमंत्री चलता है। तो जब संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? ना राष्ट्रपति होगा ना प्रधानमंत्री होगा। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, याद रखना, बस संविधान से ही पावर मिली हुई है सबको। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था? नीति निर्देशक सिद्धांत को पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए। और इसके ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए, कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो कौन सा करेंगे? पहले ऑप्शन बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1907 में संशोधन हुआ था तो उसमें इसको ऐड किया गया था। आप आर्टिकल बताएंगे किस आर्टिकल में किया गया था। ये बच्चों, ये होमवर्क, आर्टिकल, अनुच्छेद बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत किया गया था ऑप्शन। ठीक, 39, ये देखो, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि, जब तुम एसआई बन जाओगे ना, तो बच्चे एक्चुअली देखे ना, 18 साल से बच्चे, कम एज के बच्चे गाड़ी लेके चलाते हैं, और नहीं तो ना उनके पास लाइसेंस है, तो एक्चुअली ना हेलमेट है, लेकिन बाइक को चलाते हैं। जब तुम बंसी बन जाओगे, एसआई बन जाओगे, तो इन सारी चीजों को फेस करोगे। तो कितने का जुर्माना है? 2000 रुपए का नहीं, 25,000 रुपए का नहीं, देखते हैं क्या होता है, 5,000 का, और डी 10,000 का। तो कितने का जुर्माना है? बी 25,000 रुपए का जुर्माना ये 2019 में लागू किया था, क्योंकि बच्चे एक्चुअली कम एज के बच्चे होते हैं, लाइसेंस होता नहीं है, और उनकी दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो इसमें संशोधन सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, और 25,000 है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते, करते हैं। उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए, लेकिन जुर्माना राशि 25,000 रुपए करी थी निर्धारित। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट से ही है रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? भारतीय संविधान नाम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ए
इक्वलिटी समानता, बी बंधुत्व, सी स्वतंत्रता और डी संप्रभुता। तो हम किस पे जाएंगे? समानता पे। विशेष अधिकार का अभाव है शब्द पद। ये क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कल 20 से आगे कोशिश रहेगी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराया जाए। थैंक यू।